नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गतिलेखन अभ्यास संख्या 116। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। नए शहर और कस्बे बसाना आज की ज़रूरत बताई जा रही है। केंद्र सरकार पिछले 10 वर्षों में बड़े शहरों में जनसंख्या के बढ़ते घनत्व पर अंकुश लगाने और बढ़ती आबादी के मद्देनज़र नए शहर बसाने की कोशिश में जुटी है। सभी सुविधाओं से युक्त कस्बों के निर्माण को भी प्राथमिकता दी जा रही है। देश के तमाम अंचलों में शहर और कस्बे बसाने का काम चल रहा है। नए कस्बों और शहरों का निर्माण तथा पुराने शहरों के विस्तार की ज़रूरत, वाहनों की बढ़ती संख्या, भीड़भाड़ और प्रदूषण बढ़ने के कारण महसूस हो रही है। इसे देश के विकास और विकसित देश के निर्माण के रूप में भी देखा जा रहा है। एक हकीकत यह भी है कि विकास योजनाओं और बेहतर नीतियों के बावजूद गांवों से पलायन में कोई कमी नहीं आई है। रोजगार की बेहतर संभावनाओं की तलाश में युवा और मेहनतकश लोग अपने पुश्तैनी गांव तथा खेत खलिहान छोड़कर शहर जाते हैं। वहां उनका शारीरिक और मानसिक शोषण होता है। महानगरों और शहरों में उन्हें नाउम्मीदी ही हाथ लगती है। इनमें ज़्यादातर ऐसे असहाय लोग हैं जिनको सहारा देने वाला कोई नहीं होता। गांव की तरक्की के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किसानों को खेती के लिए कई सुविधाएं दी जा रही हैं। गांवों से शहरों की तरफ पलायन रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। बावजूद इसके पलायन नहीं रुक पा रहा है। ताज़ा आंकड़ों और अनुमान के मुताबिक आने वाले 5 वर्षों में शहरों में 10 करोड़ मकान बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। केंद्र सरकार शहरों और गांवों में बड़े पैमाने पर मकान बनाने में लगी है, लेकिन अभी भी करोड़ों लोगों के सिर पर छत नहीं है। सरकार एक तरफ गांवों से पलायन रोकने की कोशिश में लगी है, तो दूसरी तरफ नए महानगर बसाने पर भी काम कर रही है। इन नए शहरों में कौन आकर बसेगा? जाहिर सी बात है, गांव का वह धनी वर्ग जो अब खेती नहीं करना चाहता, वह गांव से निकलना चाहता है, मगर गांव से पलायन कर शहरों और कस्बों में आकर मेहनत मजदूरी करने वाले लोग या परिवार भी शहरों में ही बस जाना चाहते हैं। गाँव में ऐसे परिवार ही रहना चाहते हैं जो अपनी विरासत खोना नहीं चाहते। वित्त मंत्री ने पिछले बजट में शहरी अवसंरचना विकास निधि के जरिए द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में सार्वजनिक राज्य एजेंसियों
नगर निगमों, शहरी स्थानीय निकायों के जरिए कार्यान्वित शहरी बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को वित्त पोषण का एक स्थिर और अनुमानित स्रोत प्रदान करने की घोषणा की थी। स्टॉप।